मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। इंफ्रारेड किरणें कैंसर और अन्य स्थितियों से लड़ने में मदद करती हैं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ। आज मैं आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूँ जो शोध मैंने खोजी है। मैं अभी कैंसर पर एक किताब लिखने पर काम कर रहा हूँ और मैं कैंसर के मेटाबॉलिज्म के विषय पर गहराई से अध्ययन कर रहा हूँ। इस किताब को लिखने के लिए, जिसका नाम अगर मुझे कैंसर होता है, यह किताब उन रोगियों या उन लोगों की मदद करने के लिए है जो कैंसर से बचना चाहते हैं, क्योंकि यह रोकथाम के बारे में भी काफ़ी बात करती है। तो मैंने जो चीज़ें खोजी हैं उनमें से एक है इंफ्रारेड किरणों के अद्भुत लाभ। कैंसर और अन्य स्थितियों के लिए इंफ्रारेड किरणों के उपचार मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। बहुत से लोगों ने या कुछ लोगों ने देखा है कि उनके देशों में इन मसाज की जगहों पर अक्सर और सोना, स्पा, जहां इंफ्रारेड किरणों का बिस्तर उपलब्ध है। ये ऐसी टीमें हैं, ये उपकरण हैं जहां पर इंफ्रारेड बल्ब होते हैं और व्यक्ति अपना शरीर रखता है और यह 20 मिनट का उपचार करता है। 30 मिनट और अन्य, लेकिन मूल रूप से ये पाया गया है कि कैंसर से लड़ने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। कैंसर से लड़ने या यहाँ तक कि आर्थराइटिस जैसी कठिन ऑटोइम्यून स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए ये इंफ्रारेड किरणों के साथ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्यों काम करता है। नहीं, ये नहीं, एक और प्रकार का बिस्तर है। कैसे? ये एक इंफ्रारेड बल्बों वाला बिस्तर है अंदर, और यहाँ तक कि छोटे व्यक्तिगत उपकरण भी आते हैं। ये एक छोटे से मैट की तरह है जिसे व्यक्ति अपनी पीठ पर रखता है और इसे अपने बिस्तर पर रखता है, और ये इंफ्रारेड किरणें उत्सर्जित करता है और इसमें एक गुणवत्ता, एक चिकित्सीय गुण। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों। मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि इसका क्या संबंध है। यह इंफ्रारेड किरणों का उपयोग, इंफ्रारेड किरणों वाले उपकरणों का उपयोग कैंसर से लड़ने या अन्य स्थितियों से लड़ने के लिए, देखिए जो होता है, रोशनी के स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड किरणें रोशनी के स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा हैं। ये है, कुछ किरणें होती हैं जो कैंसर का कारण बनती हैं, जैसे कि एक्सरे है ना, एक्सरे, ठीक है। एक्सरे के बाद फिर अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों के बाद, जो कि यह नुकसान कर सकती है, ये कैंसर का कारण बन सकती है। नहीं, अल्ट्रावायलेट किरणें। फिर आती है रोशनी, दृश्यमान, अर्थात जो रोशनी हम देखते हैं, सूरज की रोशनी, वह रोशनी जो सब कुछ रोशन करती है। दृश्य रोशनी वह किरणें हैं जो इस क्षेत्र में हैं। नहीं, इसके बाद इंफ्रारेड किरणें आती हैं, और फिर से उसके बाद थोड़ा माइक्रोवेव आता है। ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। दृश्य प्रकाश, वो प्रकाश जो हम देखते हैं, है ना, ये यहाँ है, और यह वह प्रकाश है जो हमें दिन में रोशनी देता है, जो हमें चीजें देखने की अनुमति देता है, और यही वह है जो हमारी आंखों की रेटिना पहचानती है। अब अवरक्त किरणें एक रेंज की किरणें हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि यह विभाजित है कुछ तरंगों की लंबाई। ये एक तरंग है, ये एक तरंग है। आप अवरक्त किरणों को, आप उन्हें नहीं देख सकते क्योंकि वे दृश्य स्पेक्ट्रम के बाहर हैं, यानी ये सामान्य दृष्टि से देखने के लिए नहीं है। लेकिन ये तरंगें ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, और ये हर बार थोड़ी थोड़ी करके लंबी होती जाती है, लंबी होती जाती है, लंबी होती जाती है, लंबी होती जाती है ना। अब क्या होता है, अवरक्त किरणों के भीतर यह, इसमें यह गुण है कि यह त्वचा में प्रवेश करता है। यानी जब आप किसी शरीर को बिस्तर पर या इन उपकरणों में देखते हैं, है ना, तो यह त्वचा में प्रवेश करता है, लेकिन यह त्वचा के अंदर की ओर प्रवेश करता है। वास्तव में जब आप इनमें से एक अवरक्त बिस्तर या इनमें से एक अवरक्त मैट बनाते हैं, आप पसीना नहीं बहाते, लेकिन आप पसीना नहीं बहाते क्योंकि त्वचा पर गर्मी नहीं होती जो पसीना बहाने का कारण बनती है। यानी सबसे पहले यह अंदर प्रवेश करता है, और यह प्रवेश कर सकता है, अवरक्त किरणें 9 इंच तक प्रवेश कर सकती हैं, जो कि 23 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। यानी यह गहराई तक प्रवेश करता है। इसीलिए वे इसका प्रयोग अपने लिए भी करते हैं, कैंसर से लड़ें। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जहां ट्यूमर हमेशा ठंडा होता है, कैंसर का ट्यूमर ठंडा होता है।
वास्तव में कैंसर के मरीजों की अगर आप तापमान मापें तो आप देखेंगे कि उनका शरीर हर बार और भी ठंडा होता जाता है, और ठंडा होता जाता है क्योंकि वे मेटाबॉलिज्म खो रहे हैं। कैंसर एक ट्यूमर है। कैंसरग्रस्त ट्यूमर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता है, यह अवयवीय है, यह ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करता, इसलिए ऑक्सीडेशन और गर्मी उत्पन्न नहीं होती। तो मूल रूप से कैंसर ये एक ऐसा ट्यूमर है जो किण्वन करता है, ये बहुत प्रभावी है, लेकिन ये ठंडा होता है। तो अगर किसी के पास कैंसर का ट्यूमर हो और वह अवरक्त किरणें लगाए तो देखा गया है कि ट्यूमर कम होने लगता है, लेकिन यह कम होता है क्योंकि कैंसर अवरक्त किरणों को सहन नहीं कर सकता, यानी वहां जीवित नहीं रह सकता है ना। उसे किण्वन के लिए उस ठंडक की जरूरत होती है। जब कोई अवरक्त किरणें लगाता है तो यह नष्ट होने लगता है। तो यूरोप के कई स्थानों पर कैंसर के उपचार अवरक्त किरणों द्वारा होते हैं, और यह इस विषय पर सबसे मान्य और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सबसे प्रभावी उपचारों में से एक है। तो कैंसर के विषय को देखते हुए मैंने अवरक्त किरणों के लाभों को देखा है। निश्चित रूप से अवरक्त किरणों के भीतर अगर आप अवरक्त किरणें करने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि जब आप अवरक्त किरणें उपयोग करना शुरू करते हैं, जैसे कि अगर आप इसे सप्ताह में 1 बार 2 बार जो भी आप करेंगे, आप देखेंगे कि यह पैसिव नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। पैसिव कैंसर का बहुत कुछ संबंध उत्तेजित से है। लगभग 95% कैंसर एक उत्तेजित तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं। किसी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका तंत्रिका तंत्र पैसिव है या उत्तेजित, तो एपिसोड नंबर 199 देखें। मेटाबॉलिज्मो टीवी से बताता है कि क्या आपका शरीर पैसिव है या उत्तेजित। मेरे पास एक पैसिव नर्वस सिस्टम है, ये एक प्रकार का शरीर है जिसे कैंसर कम होता है, जबकि उत्तेजित नर्वस सिस्टम को बहुत कैंसर होता है, ट्यूमर का कैंसर। यह मुख्य रूप से उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है और यही वैज्ञानिक साहित्य में दर्शाया गया है। अब मूल रूप से जब पैसिव नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है तो परिसंचरण बढ़ता है। जब परिसंचरण बढ़ता है तो ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता है। मैंने आपको बता दिया है कि कैंसर के लिए ऑक्सीजन का स्तर कम होना चाहिए, इसलिए जब आप ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाते हैं तो आप कैंसर और अन्य सभी बीमारियों के खिलाफ जा रहे होते हैं। जिन्हें आर्थराइटिस है, उनके पास परिसंचरण की समस्याएं हैं, तो वे अवरक्त किरणें करें तो आर्थराइटिस का दर्द कम होने लगता है। यह अवरक्त किरणें दर्द को कम करती हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा एनाल्जेसिक है, दर्द को कम करता है। ये नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है, नींद को बहुत बेहतर बनाता है। यानी जब आप अवरक्त किरणों की एक बिस्तर बनाते हैं तो जो अनुभव होता है वह इतना आरामदायक होता है कि आप गहरी नींद में चले जाते हैं। तो मूल रूप से अवरक्त किरणें एक मान्य चिकित्सा है। यह मान्य है खासकर अगर आप कल ऐसे किसी उपकरण को खरीदने का निर्णय लेने जा रहे हैं या इन छोटे मैट्रिसों में से एक, तो सुनिश्चित करें कि ये सभी जगहों से सबसे अच्छे काम करते हैं। इसे वे कहते हैं निकट अवरक्त। वहां दूर अवरक्त है जो एक लंबी तरंग है, और निकट अवरक्त जो सबसे अच्छा काम करता है वह है निकट अवरक्त, जो कि ग्रह पर अवरक्त के विषय में सबसे बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर विल्सन के अनुसार है। क्योंकि यह नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक परिस्थितियां जो फिर शरीर, तंत्रिका तंत्र और अन्य चीजों की जिंदगी को जटिल बना देती है ना। तो कोशिश करें कि अगर आप कोई उपकरण खरीदते हैं या ऐसा करने जा रहे हैं तो यह संभवतः निकट अवरक्त हो। अंग्रेजी में इसे नियर इंफ्रारेड कहते हैं। दूसरा भी फायदेमंद है, लेकिन सभी में से सबसे फायदेमंद वही है। ठीक है, मैं ये आपको बताता हूं क्योंकि यह सच है और सच हमेशा जीतता है।